मैं एक बोलना चाहूँगी महिलाओं के लिए। चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, गरजती है धरती तो दिन रात बदल देती है। जब नारी शक्ति गरजती है तो पूरा हिंदुस्तान बदल देती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमने अपना परिवार हम अब से दूर रहना पड़ता है, लेकिन हम परिवार को बाद में महत्व देते हैं, पहले हम अपनी ड्यूटी को महत्व देते हैं। क्योंकि ड्यूटी हमें, जब हम कसम खाते हैं, हमें ड्यूटी का पहले महत्व दिया जाता है कि ड्यूटी को पहले समझा जाए, परिवार को बाद में। लेकिन हम बहुत कोशिश करते हैं, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं टाइम पे हमें छुट्टी देते हैं, वो हमारा बहुत सहयोग करते हैं। किसी की भी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी वो हमें बहुत सहयोग देते हैं। अगर उसका हस्बैंड उसके साथ 80% अपने घर में योगदान देता है तो महिला बिल्कुल सही है। अगर उसका हस्बैंड 20% योगदान देता है तो 80% वो औरत का योगदान होता है। तो औरत कोशिश करती है कि अपने हस्बैंड को लेके चले। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम सीआरपीएफ कैंप बनतलाब जम्मू में हैं और यहाँ पे वुमेंस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। काफ़ी जोशो खरोश से जो है आज वुमेंस डे के रूप में मनाया जा रहा है। में मौजूद हैं मोनिका सिंह जी, जो कि डीआईजी सीआरपीएफ भूपिंदर सिंह जी की वाइफ हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। और आज जो यहाँ पे वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो हर दिन ही वुमेन डे होता है, वुमेन के बिना कोई दिन पूरा होता नहीं, ठीक है। मगर हमारे संस्था जो मनाती है ये इंटरनेशनल वुमेन डे ऑन द बिहाफ ऑफ हमारे श्रीमती ऋतु अरोड़ा एंड कविता रणपीसे। हमारी जो कावा अध्यक्षा हैं वो किसी काम से आज उपस्थित नहीं है, तो उनके बिहाफ पे आज मैं सबसे पहले सारी औरतों को इस दिन के लिए बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। तो आज का जो हमारा मोटिव है वो इसलिए है कि 365 दिन में अगर औरत अपने बारे में नहीं कुछ बोल सकती तो कम से कम एक दिन जो है उसको अपनी पहचान के लिए मिला है। तो इसके लिए वो अपने अंदर जो भी छुपा है, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण होता है ना, तो उस गुण को पहचानने के लिए हमने आज एक छोटी सी प्रतियोगिता रखी है। उसमें कुकिंग है, रंगोली है, और इनको हम सिखाने के लिए जो आज के ज़माने में नेट बैंकिंग है, अपना सोशल मीडिया चल रहा है, इसके साथ कैसे रूबरू होना है, और इंग्लिश स्पीकिंग जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। अपनी भाषा तो सब बोलते हैं, मगर इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हमारी मॉडर्निटी झलकती है, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज हम उनको ड्राइविंग भी सिखा रहे हैं जी, ताकि हमारे जवान जो हर काम के लिए बिजी हैं, उनके बिना जो उनकी वाइफ्स हैं वो अपने घर की जिम्मेदारी संभालती हैं और उनके बिना वो अपना काम खुद कर सके और बच्चों को पाल सके। मोनिका मैम, कितना बदलाव आप देखती हैं जहां हमारे भारतवर्ष में जो है महिला को सती सवित्री का रूप कहा जाता था, अब कितना बदलाव आया है? क्या चंडी का रूप ले चुकी है महिलाएं? नहीं, महिलाएं चंडी का रूप नहीं ले गई हैं, वो एक दुर्गा के रूप में आई हैं जो कि शक्ति का प्रतीक है। पहले क्या करती थी, पहले भी औरतें अपने बच्चों को पैदा करने के बाद अपने सास ससुर, अपने मायके वालों को, समाज को, सबको लेके चलती थी, ठीक है ना। मगर अभी वो अपने समाज के साथ साथ अपने देश के बीच में भी अपनी योगदान अपना डाल रही हैं किसी न किसी ढंग से, चाहे वो बाहर का कार्यक्रम हो या घर का हो। एक आदमी अगर घर का काम नहीं कर सकता, उसको लगता है कि आज भी आदमियों में बहुत सी बात होती है कि हम अपना घर का काम करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, ये औरत का काम है। मगर औरत बाहर का भी संभालती है, वो पायलट भी है, डॉक्टर भी है, हर चीज़ है, मगर उसके साथ वो एक माँ भी है और घर में जो काम करती है। जो काम औरत करती है उसके लिए उसको कोई मुआवजा नहीं दिया गया होता, उसको कोई पे नहीं मिलती, मगर वो अपना काम इतनी श्रद्धा से करती है कि उसको पता है मेरे पति ने बाहर जाना है, मेरे बच्चे ने पढ़ने जाना है और मेरे को समाज को भी देखना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि औरत जैसी महान चीज़ जो भगवान ने बनाई है वैसा कुछ भी इस धरती पे नहीं। मोनिका मैम, कहीं ना कहीं धोरी जो जिम्मेवारियां हैं वो एक महिला पे रहती हैं, फिर भी क्यों महिला को कमज़ोर समझा जाता है? उनके साथ घरेलू हिंसाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्राइम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए, इसको सुधारने के लिए किस तरह के कदम जो हैं वो उठाए जाने चाहिए?
इसको सुधारने के लिए देखिए कदम खुद महिला को ही आगे आना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर उसका हस्बैंड उसके साथ 80% अपने घर में योगदान देता है तो महिला बिल्कुल सही है। अगर उसका हस्बैंड 20% योगदान देता है तो 80% वो औरत का योगदान होता है। तो औरत कोशिश करती है कि अपने हस्बैंड को लेके चले, मगर जहाँ पे औरत थोड़ा सा हस्बैंड से नहीं बात में सहमत होती तो वहाँ झगड़े होते हैं जी। ठीक है ना। उन झगड़ों को निपटाने के लिए देखिए सरकार को भी थोड़ा सा चाहिए कि औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भी जितनी सुविधाएं हो वो देनी चाहिए। औरत को घर के खाने के अलावा और भी जितने भी हैं, अभी मोदी जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। हमारे सीआरपी में उषा की तरफ से एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई का काम चल रहा है। तो सिलाई के अलावा और भी, जैसे आज हमने ये अपना नेट बैंकिंग एंड डिजिटल इंडिया को देखते हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नॉलेज के बारे में जो बताया गया, क्योंकि पहले औरतों को इतना समझ नहीं होती थी, मगर आज जो औरतों को समझ है उसके साथ मुझे लगता है कि जब औरत आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है, पूरा परिवार आगे बढ़ेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा, मगर एक आदमी के साथ सिर्फ एक आदमी ही आगे बढ़ता है। बिल्कुल मैम। मैम क्या एक मैसेज रहेगा आपका महिलाओं के लिए? बिल्कुल, मैं तो बोलती हूँ कि महिला दिवस आज एक दिन के लिए नहीं, हर दिन के लिए महिला दिवस होना चाहिए, क्योंकि महिला को अपना ये देखना चाहिए कि मेरा क्या दायित्व है। न्यूट्रिशियस फूड दो बच्चों को, और मोबाइल से थोड़ा सा हट के अपने घर को पहले मजबूत बनाओ ताकि हमारे आने वाला जो भारत है वो मजबूत बन सके। भारत की मजबूती महिला के हाथ में है, आदमी के हाथ में नहीं। बहुत बढ़िया मैसेज दिया मैम। आपसे भी बात करना चाहेंगे मैम, सबसे पहले आपका नाम और क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे? जी, मेरा नाम करुणा साप्याल है जी। तो मैसेज वही है सबके लिए, पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई हो आज के दिन की। और आज का दिन ही आपका नहीं है, पूरा साल आपका है। आपकी ज़िंदगी बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ी है, हमारी औरतों की, पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ दायित्व हैं उनके। आपको उनको सारों को निभाते हुए अपने आप को भी देखना है कि आप कहाँ हो, आप कहीं पीछे ना रह जाओ। बच्चों को देख लिया, पति को देख लिया, रिश्तेदारों को देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन अपनी बारी आती है तो आप लोग ज़माने से डरते हो कि दूसरा हमें क्या बोलेगा, पति हमें क्या बोलेगा। पति को भी समझाने के तरीके हैं। अगर आपको, वैसे आजकल के लड़के भी बहुत समझदार हैं, वो चाहते हैं पढ़ी लिखी साथी मिले जो कि घर को संभाले, और हमारे सिपाही तो ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि उनका काम कुछ और है। वो देश की रक्षा में आगे निकल चुके हैं, उनको पीछे रहने का समय नहीं मिल पाता, उनकी ड्यूटीज़ कुछ इस तरीके की होती हैं कि वो नहीं देख पाते हैं। तो वो चाहते हैं लाइफ पार्टनर ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो, हर एक चीज़ में सक्षम हो, तो वो लोग चाहते हैं। और आप लोग भी उनकी इच्छाओं पे पूरे होकर दिखाइए, अपने फैमिलीज़ को साथ में रखिए, उनको देखिए अच्छे से। जहाँ आपकी पढ़ाई की बात आती है, पढ़ा लिखा तो हर कोई है, लेकिन समझदारी से घर कैसे चलाना है, अपने बच्चों को आगे कैसे बढ़ाना है, ये आप देखिए। बहुत ज़रूरी है अपनी सोच को खुला रखना है, चाहे वो आपके साथ आपकी मदर रहते हैं या मदर इन लॉ रहते हैं, उनका साथ आपको कैसे पाना है, प्यार से भी पा सकते हैं। हर कोई साथ देने को तैयार नहीं है, आप साथ लेंगे कैसे, ये आप पे भी निर्भर करता है। आप उनका साथ लेते हुए साथ में चलते चले जाएं और अपना घर को संवारते चले जाएं। आपका घर संवरेगा तो हिंदुस्तान अपने आप संवरेगा, है ना। महिलाओं के प्रति जो है एक सोच में बदलाव तो आ रहा है, लेकिन आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसका क्या कारण मानते हैं आप? इसका आपराधिक घटनाओं का तो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो लूज़ कर देते हैं, आपराधिक घटनाओं का तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि हम अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं। होना है जो इंसिडेंट अगर हो रहा है, कुछ भी वो होके रहेगा, अपराध वो हो रहा है। अब अगर आप उसके खिलाफ थोड़ा सा भी लड़ लेते हैं, शायद वो घटना ना हो। हम अपने आप को कमज़ोर ना समझें, हम अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग समझ लें कि शायद हम उनके ऊपर उनको पार पा सकते हैं। तो हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए उनके खिलाफ लड़ना, हमें सबसे पहले औरतों को लड़ना चाहिए। बिल्कुल जी। तो जहाँ एक समय हुआ करता था जब घर से महिला को जो बाहर निकलना ही एक पुरुष के लिए जो है, एक घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था महिलाओं को, अब जो है महिलाएं हर फील्ड में जो है सक्षम है, आगे आके जो है हर काम में निपुण है, काम करती हैं। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे वर्दी में हैं और इनसे हम बात करेंगे। मैम,
क्या कहना चाहेंगे? आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और कैसा गर्व महसूस हो रहा है, आप वर्दी में हैं? जी, मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि मैं वर्दी में होते हुए भी अपने घर को, फैमिली को, बच्चों को, सभी को देखते हुए अपनी ड्यूटी भी ईमानदारी से करते हैं। चाहे वो श्रीनगर भेजना हो या छत्तीसगढ़ में भी हम ड्यूटी करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, मतलब घर की टेंशन फ्री होकर ड्यूटी करते हैं ताकि हम आगे फोर्स में और भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें। घर फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहता है? फैमिली तो घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम बच्चे घर में छोड़ के बाहर ड्यूटी करते हैं, तो इसके लिए तो हमें घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मतलब जो घर वाले सपोर्ट करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो हमारे फोर्स में जो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो हमारा सपोर्ट करते हैं, साथ में मतलब ऐसी जगह हमें ड्यूटी देते हैं जहाँ हम अपने बच्चे रख सकें, बच्चों को सारे पढ़ा सकें, सुविधाएँ दे सकें। जी, तो जो लड़कियां, जो बेटियां आपको देख रही हैं, जो महिलाएं आपको देख रही हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? जी, बस महिलाओं के लिए तो आज यही है कि हम चाहते हैं कि मतलब हर जगह महिलाएं आगे बढ़ें। जैसे आज हमने हमारे सीआरपीएफ डिपार्टमेंट ने बड़े सारे कंपटीशन करवाए हैं और मतलब कोर्स स्टार्ट किए हैं, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ड्राइविंग कोर्स, ताकि मतलब महिलाएं आगे जा सकें। जी, बस शुक्रिया। मैं एक बोलना चाहूँगी महिलाओं के लिए, चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, गरजती है धरती तो दिन रात बदल देती है, जब नारी शक्ति गरजती है तो पूरा हिंदुस्तान बदल देती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हमारे साथ एक महिला और भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम कांता देवी। कितनी सर्विस हो चुकी है आपको? सर मैं 30 ईयर हो गई है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा सहयोग मिला हमें और अपने परिवार का भी और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनका भी बहुत सहयोग मिला हमें। बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हम गर्व महसूस करते हैं कि हम फोर्स में भर्ती हुए हैं। हम सभी महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको शुभकामना देना चाहते हैं। हमारा यही कहना है कि सभी महिलाओं, अपनी बेटियाँ हों चाहे महिला हों, सबको पढ़ लिख के आत्मनिर्भर होना चाहिए ताकि देश में आगे आने का मौका मिले, ताकि कभी भी हमारी बेटी या हम कोई भी नारी कहीं घर की कोई मुसीबत आए तो उसका हम मुकाबला कर सकें। क्योंकि हमें डरना नहीं चाहिए, आदमी के साथ कंधा से कंधा मिला के चलना चाहिए, क्योंकि आज औरत कम नहीं है, किसी से भी बराबर की अधिकार है। उनको भी 50% बराबर का अधिकार है, जितना आदमी को है उतना लेडीज़ को भी होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि आने वाला कल, आने वाली जो पीढ़ी है कल, उनको इतना पढ़ाया लिखाया, आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि आज के समाज में महिला को किसी से कम नहीं है, उनको बराबर का अधिकार दिया गया है। पायलट है महिला, ड्राइवर है, फिर कंप्यूटर कोर्स में है, हर चीज़ में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ी हुई है। जैसे हमारे इधर महिला दिवस मनाया जा रहा है आज हमारा वेलफेयर सेंटर में, जीसी बंतलब में, तो बहुत अच्छा हमारे उच्च अधिकारियों ने बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है। महिलाओं को, बच्चों, जो छोटी लेडीज़ हैं, बच्ची हैं, उनके लिए कंप्यूटर कोर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है और कुकिंग कोर्स के लिए है, ड्राइविंग कोर्स के लिए है और नीटिंग कोर्स के लिए भी है। बहुत सारे कोर्स चलाए जाते हैं हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को इतना पढ़ाओ लिखाओ, आत्मनिर्भर बनाओ ताकि कल वो अपने ससुराल में जाए किसी से कम नहीं समझा जाए, ताकि वो अपना खुद का मुकाबला खुद कर सके, ताकि डर के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम डर के काम करेंगे तो हम कल आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। कांता मैम, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कहाँ कहाँ पे आपके द्वारा जो है सर्विसेज दी गई और कोई घटना, कोई एक्सपीरियंस अपना कोई शेयर करना चाहेंगे? जी सर हमने दिल्ली में भर्ती हुए थे, हम वहीं बंतलाब से भर्ती होकर दिल्ली में ट्रेनिंग की। हमने फर्स्ट पोस्टिंग हम श्रीनगर में की थी। तब हमारे बैच की एक 90 की हमारे साथ एक रेखा थी, उसकी वहाँ पे गोली लगने से हत्या हो गई थी। और पार्लियामेंट जहाँ एयरपोर्ट में भी हमारे सामने ही हमारी एक रेखा रानी थी, उसने भी वहाँ जब आतंकवादियों से हमला करते हुए खुद को शहीद हो गई। वो बहुत सारे हमने वहाँ कंटीजेंसी प्लान वगैरह और जैसे उसमें ड्रिल में ड्यूटी जाते थे, अच्छा लगता था हमें। बहुत कुछ सीखा हमने, अपने आप को बचाते हुए दुश्मन का मुकाबला किया। फिर हमारे जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने भी हमें बहुत सहयोग दिया।
बहुत कुछ सीखा हमने। हाँ, यह है कि हमने अपना परिवार हम अब से दूर रहना पड़ता है, लेकिन हम परिवार को बाद में महत्व देते हैं, पहले हम अपनी ड्यूटी को महत्व देते हैं। क्योंकि ड्यूटी हमें, जब हम कसम खाते हैं, हमें ड्यूटी का पहले महत्व दिया जाता है कि ड्यूटी को पहले समझा जाए, परिवार को बाद में। लेकिन हम बहुत कोशिश करते हैं, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं टाइम पे हमें छुट्टी देते हैं, वो हमारा बहुत सहयोग करते हैं। किसी की भी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी वो हमें बहुत सहयोग देते हैं। उन्होंने हमें यही सिखाया कि बच्चों के लिए भी हमें टाइम पे छुट्टी छोड़ा जाता है और बच्चों को भी हमारी देखभाल होती है। सबसे बड़ा हमारे परिवार का सहयोग, जिन्होंने हमें अपने परिवार से दूर रहते हुए भी पास रहने को महसूस करवाते हैं। और मैं आज महिला दिवस पे सभी महिलाओं को शुभकामना देना चाहती हूँ कि 2 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुंदर बनाने के लिए, सिर्फ एक नारी चाहिए जो घर को स्वर्ग बनाने के लिए। बहुत अच्छा, थैंक यू। शुक्रिया मैम हमारे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पे आज CRPF कैंप जम्मू बनतलाब में जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया और काफ़ी जोश व खरोश के साथ जो है ये दिन को बनाया गया और हर एक वुमेंस के लिए एक मैसेज दिया गया। सिर्फ ये दिन वुमेंस डे के रूप में ना बनाएं, जितने भी दिन हैं वो वुमेंस के हैं और वुमेंस डे के रूप में बनाएं और अपने आप को जो है सशक्त करें। फिलहाल देखते रहिए आप न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।